देशव्यापी आह्वान के तहत शहर के मेडिकल बंद, सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के देशव्यापी आह्वान के तहत शहर के सभी मेडिकल सुबह से बंद रहे। केमिस्ट एसोसिएशन नागदा के अध्यक्ष अंकित सेठिया के नेतृत्व में बुधवार को वाहन रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मधु नायक को सौंपा गया। ज्ञापन में बिना किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन, बिना वैध चिकित्सकीय परामर्श के घर घर दवा का वितरण तथा अत्यधिक छूट जैसी गतिविधियां मरीजों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। साथ ही ये देश भर के लाखों लाइसेंसधारी छोटे केमिस्ट व दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर भी सीधा संकट उत्पन्न कर रही है। बंद करो, ई फार्मेसी बंद करो, भारी डिस्काउंट बंद करो, भारी डिस्काउंट बंद करो, केमिस्ट एकता जिंदाबाद, केमिस्ट एकता जिंदाबाद। के माध्यम से मैडम ऑनलाइन फार्मेसी में एक छोटे व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, कॉर्पोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है और नकली दवाओं के जहर से परिवार और समाज पर खतरा मंडा रहा है। इसके तहत हम जनहित में ऑल इंडिया केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और नागदा केमिस्ट स्टेशन के माध्यम से आपके सामने ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने माध्यम श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन विषय है अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री, जन स्वास्थ्य पर उत्पन्न गंभीर खतरे तथा छोटे केमिस्टों के सुरक्षा हेतु तत्काल हस्तक्षेप किए जाने बाबत जन स्वास्थ्य तथा छोटे केमिस्टों और दवा व्यापारियों को होने वाले अपूर्णिक क्षति को रोकने हमारी निम्नलिखित मांगे। नंबर 1, अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरुद्ध तत्काल एवं कठोर कार्रवाई की जाए। बिना वैध सत्ता ई प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री एवं होम डिलीवरी पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए। CSR 817E एवं CSR 220E को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट, जिसको डीप डिस्काउंटिंग एवं प्रेडेटरी प्राइसिंग नीति पर रोक लगाने बाबत हम यहाँ महोदय देश भर के केमिस्ट व दवा विक्रेता सदैव स्वास्थ्य एवं व्यवस्था एवं औषधि आपूर्ति तंत्र की मजबूत रीढ़ रहे हैं। कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी दवा व्यापारियों ने पूरे देश में निर्वात तथा आपूर्ति सुनिश्चित कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जनहित, स्वास्थ्य एवं मरीजों की सुरक्षा के व्यापक हित में उपर्युक्त विषयों पर तत्काल हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करने की। राज्य शासन को भेजा गया प्रस्ताव, नाले और खालों से गुजरने वाली पेयजल पाइपलाइनों की होगी शिफ्टिंग। शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा भविष्य में किसी भी बड़े जल संकट से बचने के लिए नागदा नगर पालिका ने एक अहम योजना तैयार की है। शहर के विभिन्न हिस्सों में गंदे नालों और खालों के बीच से होकर गुजरने वाली मुख्य पेयजल पाइपलाइनों को अब सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। नगर पालिका की जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन की विशेष पहल पर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लाइनों को शिफ्ट करने का कार्य विशेष निधि से किया जाएगा, जिसका विस्तृत प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेज दिया गया है। चेयरमैन जैन ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ शहर की पेयजल व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है, जहां नगर पालिका की मुख्य पेयजल पाइपलाइनें सीधे नाले या खालों के अंदर से होकर गुजर रही है। ये पाइपलाइनें वर्षों पुरानी है और शहर की जल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नालों से गुजरने के कारण ये कभी भी किसी बड़े खतरे या दुर्घटना का कारण बन सकती है। बारिश के दिनों में ये खतरा और भी बढ़ जाता है। जब नाले उफान पर होते हैं तो पानी के तेज बहाव और दबाव के कारण इन पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने या टूटने की आशंका लगातार बनी रहती है। जिस तरह की परिस्थितियां अभी पिछले 2 महीनों में बनी थी, उसको देखते हुए आज हमारा लंबा डिस्कशन हुआ है हमारे अधिकारियों के साथ और मैंने एक पत्र दिया है जिसमें मैंने कहा है कि ऐसी सारी लाइनों को चिन्हित किया जाए
जो इस तरह के नालों के अंदर से या खाल के अंदर से आ रही है, और जो भविष्य में आने वाले, अब हम तो चले जाएंगे साल भर बाद, लेकिन नई परिषद में जो लोग आएंगे उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम ऐसी सारी लाइनों को एक प्रपोजल बनाने के लिए, चिन्हित करने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो ऐसी लाइनों को चिन्हांकन करें जो नाले के अंदर से आ रही है या खाल के अंदर से आ रही है, और उनको, उन लाइनों को हम अच्छे रास्ते तक कहीं शिफ्ट करके ला सकते हैं। ऐसी सारी लाइनों का चिन्हांकन करके हम उसका एक विस्तृत प्रपोजल बना के विशेष निधि से उसको शिफ्ट करने के लिए सरकार को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसका लाभ ये होगा, जैसे भी आपने देखा कि 21 नंबर वार्ड का जो नाले का निर्माण हो रहा है, बड़ा नाला है, लगभग उसको हम नाला ना कह के नहर भी कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब आप कल्पना कीजिए कि कुछ उस समय जो समझदार अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने उस खाल के बीच में से उस लाइन को निकाल दी, तो आज उसके कारण पूरे शहर को संकट का सामना करना पड़ा। बार बार वहाँ पर लीकेजेस हो रहे हैं। कोई भी काम, एक और मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, केमिकल कॉलोनी के अंदर से एक लाइन निकाल रखी है, जबकि उसको चाहते तो बाहर से निकाल सकते थे, लेकिन अब उस समय जो भी उनकी युक्ति रही हो अधिकारियों की, मैं किसी पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में शहर में इस तरह की परिस्थिति ना बने, लॉन्ग टर्म एक विजन लेके, एक सोच को लेकर हम इस प्लानिंग को कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जितने एरिया हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ इस तरह के नाले से मिलने की संभावनाएं हैं। तो दो चीज़ें आने वाले लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगी, तो उनको काम करने में स्मूथ होगा। इसके अलावा अभी जहाँ हमने लाइन डाली है उसकी पूरी सैटेलाइट से मैपिंग का काम भी हम कराने वाले हैं, ताकि भविष्य में जो भी लोग व्यवस्था में रहे वो बहुत स्मूथली काम को करते रहें। हमारी जैसी परिस्थितियाँ उनके साथ ना हो। हमारी सिर्फ यही गलती है हमारी परिषद की कि हमने पुराने काम को, हमको शायद, मुझे लगता है कि हमको व्यवस्था में आने के तत्काल बाद रिव्यू कर लेना था। ये हमारी गलती हुई कि हम रिव्यू नहीं कर पाए, और आज बहुत सारी परिस्थितियों के कारण हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम ऐसा काम छोड़ के जाएंगे कि आने वाले समय में जो भी व्यवस्था में रहेगा उसको तकलीफ नहीं हो, इसलिए ये सारा चिन्हांकन और मूल्यांकन और उसका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हम राज्य सरकार को भेजेंगे, और राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि हमको विशेष निधि में मत दें, और हम इन जो सारी लाइनें शिफ्ट कर ली उनको शिफ्ट करा सकें, ताकि भविष्य में कभी भी शहर में किसी तरह का कोई गंदा पानी किसी के यहाँ ना होना चाहिए। शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा एक महत्वपूर्ण व दूरगामी कदम उठाया गया है। अब नागदा शहर के भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क की पूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। अमृत रेखा योजना के अंतर्गत शहर में बिछी हुई पूरी पेयजल पाइपलाइन की विस्तृत डिजिटल मैपिंग करवाई जाएगी। अभी अमृत रेखा योजना करके शासन की एक योजना है, उस योजना के तहत हम सारी लाइनों की डिजिटल मैपिंग करा रहे हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जो लाइन शिफ्टिंग करने वाला एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है, जो केमिकल कॉलोनी के अंदर से जो लाइन आ रही थी उसको हमने शिफ्ट करने का काम, उस पर हमारी टीम लग गई है और उसका टेंडर भी हो गया है। बहुत जल्दी हम उसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब हमारा दूसरा टारगेट ये है कि शहर में इतने जितने भी बड़े नाले या खाल पुलिया है जहाँ से लाइनें अंदर से जा रही है, जो कभी भी खतरे का कारण बन सकती है, उनको भी अब हम शिफ्ट करने के लिए उनका चिन्हांकन करके और मध्य प्रदेश सरकार को उसका प्रस्ताव भेजने वाले हैं।